कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी की प्रचंड शक्ति के बारे में। दोस्तों, हनुमान जी की शक्ति के बारे में कौन नहीं जानता दुनिया में। बोला जाता है कि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं और उनकी शक्ति का तोड़ इस संसार में किसी के पास नहीं है। एक बार देवराज इंद्र को जब अपनी शक्ति पर घमंड हुआ तो वो संसार में अन्याय करने लगे और देवताओं के कहने पर भी वो नहीं माने और उसे लगता कि हमसे इस संसार में शक्तिशाली कोई भी नहीं है। हनुमान जी की समझाने पर भी जब वो नहीं माना तो इन दोनों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफा युद्ध में देवराज इंद्र को इतनी ग्लानि महसूस हुई कि वो फिर कभी ऐसा न करने का वचन लिया। और जब देवराज को हनुमान जी ने अत्यंत क्रोधित होकर जब उन्हें पूरा मारने का प्लान बना लिया था तो ब्रह्मा जी ने भी अपनी शक्ति का प्रयोग किया था, लेकिन उनका भी शक्ति हनुमान जी पर काम नहीं कर पाया, क्योंकि हनुमान जी में भगवान विष्णु की शक्ति भी समाहित थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सृष्टि में जहाँ शिव और भगवान विष्णु की शक्ति समाहित हो वहाँ कौन जीत सकता है। अर्थात ब्रह्मा जी की शक्ति भी वहाँ विफल हो गई। जब कोई शक्ति की बात ना सूझी तो ब्रह्मा जी ने भक्ति का उपाय लगाकर सारे देवगण हनुमान जी की भक्ति करने लगे और उससे हनुमान जी शांत हो पाए। तब जाकर हनुमान जी शांत हो पाए। तो हनुमान जी की शक्ति के बारे में पता लगा पाना असंभव है कि उनके पास कितनी शक्तियाँ थी। ये शक्तियाँ उन्हें एक बार देवराज इंद्र ने ही भगवान हनुमान जब बालकाल में वो छोटे थे तो सूर्य को फल समझकर निगल लिया, जिसे सृष्टि में चारों तरफ अंधकार छा गया। और उस समय देवराज इंद्र इस बात से अनभिज्ञ थे कि ये पवन देव के पुत्र हैं, जिससे वो क्रोधित होकर इनसे हनुमान जी पर अपना वज्र का प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित होकर घायल अवस्था में गिर पड़े। ये देखकर पवन देव काफ़ी क्रोधित हो गए और वो उन्हें लेकर एक अपने गुफा में अपने आप को बंद कर लिया और सृष्टि की सारी वायु को सोख लिया, जिससे देखकर सृष्टि में चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। तब जाकर सबको पता चला कि पवन देव ने अपने को गुफा में बंद कर लिया है। तब वहाँ जाकर सृष्टि के कल्याण के लिए सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति को उन्हें अपनी अपनी शक्ति प्रदान किया। इससे हनुमान जी की शक्ति और बढ़ गई। हनुमान जी बाल्यकाल से ही काफ़ी शक्तिशाली थे और वे किसी को भी अपने वश में किसी के भी वश में नहीं आते थे। ये बाल्यकाल में ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा बाली को भी हरा दिया था उड़ने में, जिससे लेकर हनुमान जी की शक्ति के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके पास कितनी शक्तियाँ थी। जब बाली से एक बार युद्ध हुआ था तो बाली इतनी शक्तिशाली था कि उसके सामने जो भी जाता था वह उसकी शक्ति आधी बाली में चली जाती थी और सामने का दुश्मन कमज़ोर हो जाता था, जिससे बाली आसानी से उसे जीत लेता था। लेकिन बाली हनुमान जी से जब युद्ध हुआ तो भगवान ब्रह्मा ने उन्हें प्रकट होकर कहा कि आप अपना शक्ति का मात्र 10वां हिस्सा ही लेकर जाए। हनुमान जी ने वैसा ही किया और अपनी शक्ति का मात्र 10वां हिस्सा लेकर गए। जब बाली से युद्ध हुआ तो जब भगवान ब्रह्मा की वरदान के अनुसार हनुमान जी की आधी शक्तियाँ उसमें जाने लगा। अंत में जाते जाते उसे ऐसा एहसास हुआ कि अब उसकी शक्ति देह फट जाएगा। तब वहाँ जाकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें बोला कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा प्राण अनिश्चित ही चला जाएगा। यह देखकर वो बाली हनुमान जी से काफ़ी दूर चला गया, जिसके बाद उसे थोड़ी राहत महसूस हुई और वह हनुमान जी की शक्ति के बारे में जान चुका था। तो ब्रह्मा जी वहाँ पे प्रकट होकर उन्हें हनुमान जी की शक्ति के बारे में बताया था कि अपना 10वां हिस्सा लेकर आया है हनुमान, और अगर पूरी शक्ति साथ लेकर आता तो सोचो क्या होता।
बालिग समझ गए कि इतनी शांत शक्ति लेने के बावजूद भी हनुमान शांत कैसे रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा हनुमान जी की शक्ति के बारे में। और भी अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें कृपया करके कमेंट्स में अवश्य बताना, जिससे हम और भी आगे वीडियो बना सकें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें। मिलते फिर अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखें।